हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मागते, नहीं किसी से भीख मागते, अरे फिलोशिप आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अरे फिलोशिप आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची, अरे पार्टी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे पार्टी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, अरे होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो। विजय। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम इस परली के डिप्टी कलेक्टर ऑफिस के सामने हैं, जहां पर 4 दिन से पूरे महाराष्ट्र से आए हुए छात्र यहां पर जो है साकड़ी उपोषण के ऊपर बैठे हुए हैं और इनकी डिमांड है कि 2018 के जो स्टूडेंट्स हैं जो फेलोशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उन्हें जो है 5 साल की फेलोशिप मिले, जबकि बार्टी जो ये है इनकी संस्था है, इन्होंने जो है ना 2 साल की ही मंजूरी दी है। तो आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डिमांड्स हैं इनकी। और आज ये यहाँ पर जो है परली के अंदर पूरे महाराष्ट्र से सामाजिक न्याय मंत्री का ये गांव है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। मैडम, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आपकी क्या मांग है? मेरा नाम श्रद्धा शिरसाट है। मैं औरंगाबाद के बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आई हूँ और यहाँ पर हम जो सारे स्टूडेंट्स हैं हम ऑल महाराष्ट्र से हैं। हम महाराष्ट्र के अलग अलग विद्यापीठ में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम 2018 के बार्टी के रिसर्च स्टूडेंट्स हैं। हमको बार्टी फेलोशिप 2018 में मिली थी जो एमफिल ये कोर्स के लिए थी, लेकिन फ़िलहाल हमारी ये मांग है कि यूजीसी जो नेशनल फेलोशिप होती है उस तरह से बार्टी हमें फेलोशिप दे। यूजीसी एमफिल प्लस पीएचडी इस तरह से 5 साल की फेलोशिप देती है, लेकिन बार्टी की तरफ से हमें जो फेलोशिप दी जाती है वो एमफिल के लिए सिर्फ 2 साल के लिए दी जाती है। हमारा ये कहना है कि जैसे यूजीसी 5 साल के लिए फेलोशिप दे रही है वैसे ही बार्टी हमें 5 साल के लिए फेलोशिप दे। हमारी फ़िलहाल तो एमफिल की फ़ेलोशिप 2 साल की है, वैसे ही पीएचडी की हमारी जो 3 साल की फ़ेलोशिप है वो कंटिन्यू करे। इसीलिए हमने ये साखली उपोषण यहाँ पर किया है। पिछले 2 साल से हम हमारे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय जी मुंडे साहब हैं, उनसे हमारा निवेदन दे रहे हैं। उनसे हम हमेशा बातचीत के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी आज तक समाधान नहीं हुआ। कल वो हमसे मिलकर गए, लेकिन फिर भी हमारे कोई भी उसमें से कुछ मिला नहीं, या फिर उन्होंने हमारी बातें सुनकर अनसुनी कर दी, ऐसा हमें लग रहा है। हम सब स्टूडेंट थे, इसी वजह से हमें लगता था कि वो न्याय मंत्री है तो वो हमें न्याय दे, हमारी बात उन्हीं के पास है और वो ही हमारा काम कर सकते हैं। इसी वजह से हमने कल जो हमारा समाधान नहीं हुआ तो हमने ये जो उपोषण है वो आगे भी बरकरार रखा। ये तब तक चलेगा जब तक हमारी जो मांग है वो पूरी की नहीं जाती। हमें जो फेलोशिप है वो आगे 3 साल की पीएचडी की जो है वो 5 साल के लिए आगे जो दी नहीं जाएगी, तब तक ये हमारा उपोषण चलता ही रहेगा, ये हमारा कहना है। मैडम, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनका ये इशू है, तो जिनकी मांग आप यहाँ पर ये कर रही हैं पूरे महाराष्ट्र से? पूरे महाराष्ट्र से ऐसे 194 स्टूडेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है हम, और ये हम सब उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम पूरे महाराष्ट्र से आए हैं और हम सिर्फ 194 है बस। तो 194 स्टूडेंट्स के लिए मतलब प्रशासन को इतना मतलब ये नहीं हो पा रहा है, मतलब इनकी जो फेलोशिप है वो आगे बढ़ाने के लिए? हाँ, वही हम समझ नहीं पा रहे कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम कल का भविष्य है, भारत का भविष्य है। हम कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हम रिसर्चर है। हम आज जो करेंगे वो कल कहीं जाकर पॉलिसी में काम आ सकता है। तो हमें लगता है कि शासन ने या फिर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी मांग कुछ ज़्यादा नहीं है, हम सिर्फ 194 है, तो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी शायद, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का काम करेंगे और ये सबसे अच्छा काम होगा। ठीक है। और जितना भी स्टूडेंट को रिलीफ देने की बात है उतनी रिलीफ देने के लिए मैं राजी हूँ और हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करेगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। आश्वासित तो किया है, लेकिन अभी तो आज 4था दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स को आपको क्या लगता है कि कब तक ये स्टूडेंट्स भी जब तक वो लोग मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक ये स्टूडेंट्स हटने वाले नहीं हैं, तो फिर इनके लिए क्या है? मतलब राहत की तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही अभी यहाँ पर। नहीं, बात तो रात में हुई है मेरी। आज रात में मैं बात करूँगा। आज मैंने इनसे बात की है। स्टूडेंट छात्रा और छात्रियाँ जो है, जो सब लड़के और लड़कियाँ हैं, उनके साथ मैंने बात की है और उनकी जो ज़्यादा मांग भी नहीं है, उनकी 3 ही मांग है और वो मांग एकदम सही ढंग से मांग है
और स्टूडेंट के जो भी अनुसूचित जाति जमाती के स्टूडेंट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट हैं, उनके भविष्य के बारे में इनकी मांग है। उनका संशोधन सही तरीके से होना चाहिए और उनकी मांग पूरी होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। तो उनके बारे में मैं आज धनंजय जी मुंडे के साथ रात में बात करूंगा और ये स्टूडेंट को मैं कल इनके साथ भी कल बात करूंगा। अगर कल नहीं होगा तो उपोषण वापसी नहीं होगा और मांग मनाई नहीं जाएगी या मांग को मानेंगे नहीं सरकार, तो सरकार के लिए भी ये बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति जमाती के लोग इसके बारे में अलग से सोचेंगे, आंदोलन के बारे में सोचेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय यादव है जी। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जो यहाँ पे आए वाले विद्यार्थी हैं, हम सब उच्च शिक्षित विद्यार्थी हैं, हम सब एमफिल करते हैं। हमने ये सोचा था कि जो यूजीसी गाइडलाइन के तहत जो सबको नेशनल फेलोशिप मिलती है वो सबको 5 साल के लिए मिलती है, और उसके खिलाफ ये बार्टी जो है जो फेलोशिप देती है वो सिर्फ 2 साल के लिए देते, मतलब एमफिल के लिए वो सिर्फ 2 साल के लिए देते। हमारी मांग ऐसी है कि जो यूजीसी गाइडलाइन है, विद्यापीठ अनुदान आयोग जो कहता है कि जो नेशनल फेलोशिप है वो सलग 5 साल के लिए देना चाहिए, और हमने वो मांग 2 साल से लगातार हम जो माननीय इस विभाग के जो मंत्री है धनंजय मुंडे जी, हम उनसे संपर्क करते थे, पर अभी तक सकारात्मक उन्होंने अभी तक कुछ भी इसके लिए निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम बहुत हताश होकर हम जो पूरे महाराष्ट्र में से जो स्टूडेंट्स है, अभी 194 जो स्टूडेंट्स है अभी यहाँ पे आने वाले हैं, पर अभी तक हमारी मांग के लिए कुछ अभी सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। कल माननीय धनंजय मुंडे जी आके गए, पर उन्होंने सिर्फ 1.5 मिनट में हमसे बात करने के लिए भी उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या है आपकी, क्या यहाँ पे सुविधा है नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आए, उन्होंने देखा स्टूडेंट्स आए और उन्होंने जाते समय ये भी कहा आपको बैठना है तो बैठो, मैं मेरे तरफ से मैं आपको बोलता हूँ। ये जो आपका जो प्रश्न है, जो आपकी जो मांग है, मैं उसको सोच रहा हूँ। अभी 2 साल होने आए हैं, वो अभी तक सोच ही रहे, और जो हमारा जो बार्टी प्रशासन है वो भी इस बात पर सोच रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से कोई भी अकेला भी इंसान यहाँ से अकेला एक भी स्टूडेंट यहाँ से वापस जाने वाला नहीं है, और इसकी जो तादाद है वो कल से और बढ़ने वाली है। नहीं तो मतलब आप यहाँ पर ये जगह आपने चुनी इसलिए कि ये सामाजिक न्याय मंत्री का गांव है। हाँ जी, हाँ। तो कल वो आपको विजिट करने के लिए आए थे, तो फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई क्या डिस्कशन, जिससे कि कोई इसका समाधान निकल सके? समाधान के लिए उनके पास वक्त नहीं था, वो हमको कल समझ में आया। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए थे, वो उतरे हमारे पास आए, उन्होंने बातचीत की, वो बातचीत गिन चुन के हमारे पास टाइम रिकॉर्ड भी है, 1.5 मिनट के ऊपर उन्होंने बातचीत नहीं की है, वो निकल गए। अभी उसके ऊपर क्या समाधान है, वो क्या आंसर देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अभी आज हम देखने वाले हैं, कल भी देखने वाले, उसके बाद हम आमरण उपोषण की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टूडेंट्स हैं और इनका ये मानना है कि जिस तरह से इनकी बात नहीं सुनी गई, अगर इस तरह ये मामला आगे चलता रहा तो आगे ये आमरण उपोषण की तैयारी में है, और इनका स्पष्ट कहना है कि हम जो है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी ये इनका उपोषण जारी रहेगा। मैं सबाहत अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर के साथ, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए।